गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया है और इंट्रोडक्शन देखना ना भूलें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपको जो है एक सुटेबल आइडेंटिटी यूज करनी है और ये जो भी उसे सॉल्व करनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा। इसमें देख रहे हैं हम लोग क्या है कि 3 वर्ड है। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी यूज होगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यूज होगा। ठीक है, तो इक्वल टू में हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac जो बोलिए। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है। अब इसी में आपको पुट करना है ए का स्क्वायर। तो देखिए ए की जगह में x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर b का स्क्वायर है, b की जगह में 2i है तो 2i का स्क्वायर हो जाएगा। c की जगह में 4z है तो 4z का स्क्वायर। अब वैसा ही 2 इंटू ए में हो गया x, b में हो गया 2i, 2ab हो गया, फिर 2bc, 2b में हो गया 2i, c में हो गया 4z प्लस 2ca, c में हो गया 4z और a में हो गया x। ठीक है, तो वैल्यू आपको सेम एज इट इज पुट कर देनी है और उसके बाद इसे सॉल्व कर देना है। अगर ये सब में माइनस कहीं पे लगा हुआ हो तो उस वैल्यू में ही हमें माइनस लगा देना है। फॉर्मूले में कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, माइनस में भी फॉर्मूला होता है बट एक ही फॉर्मूला से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इस सब में कहीं माइनस होगा तो उसके वैल्यू में ही माइनस आपको पुट कर देना है। फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये होता है। ठीक है, तो हमारा ए बी हो गया, फिर बी सी हो गया और सी ए हो गया। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर आएगा, फिर 4 16 z स्क्वायर एंड 2 2 ज़ा 4 xy, 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16 yz एंड 4 2 ज़ा 8 xz या zx। ये हो गया हमारा सिंपल आंसर। ठीक है, चलिए तो नंबर 2 में चलते हैं। इस तरह से हम लोग सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, सेकेंड कह रहा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से वही फॉर्मूला होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए इस बार माइनस दिया है तो हमें फॉर्मूला यही रखना है, हमें फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है। हमें वैल्यू जहाँ भी वाई आएगा वहाँ माइनस लगा देंगे। तो a का वैल्यू 2x का स्क्वायर, b देखिए b का वैल्यू माइनस वाई था तो माइनस वाई लिख के स्क्वायर लगा देना है एंड z स्क्वायर 2a हो गया 2x, b हो गया माइनस वाई, 2ab हो गया 2bc, 2b में हो गया माइनस वाई, c में हो गया z एंड 2ca, c में हो गया z और a में हो गया 2x। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4i स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 एक्स वाई। नंबर नंबर मल्टीप्लाई करनी है और साइन जो भी आ रहा है। फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस आ रहा है 2yz एंड प्लस 2 2 जा 4 xz। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं नंबर 3। फिर से ये वही है, यस माइनस आगे पीछे दे दिया है। ए की जगह पे हमारा माइनस में 2x है तो माइनस में 2x का स्क्वायर लिख देंगे। बी की जगह में 3y है 3y का स्क्वायर लिख देंगे। सी की जगह में 2z है 2z का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है,
अब 2ab, a है -2x और b है 3y, 2bc, 2b है 3y एंड c है 2z, फिर 2ca, तो 2c हो गया आपका 2z और a हो गया -2x। तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। आगे ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 3 3 ज़ा 9 वाई स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 जेड स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 12 एक्स वाई, 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 वाई जेड एंड प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एक्स जेड। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। 4 हट जाएगा, यहाँ पे नहीं हटेगा। चलिए, तो 4 के लिए फोल्ड किया जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और हमें सपोर्ट करें ताकि हम मोटिवेट हो सके आगे और भी वीडियो बनाने के लिए और आपके साथ जुड़े रहने के लिए। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। AC लिखे CA लिखे की बात है। ठीक है, तो a का स्क्वायर, तो a में हो गया 3a का स्क्वायर, b में हो गया -7b का स्क्वायर और c में हो गया -c का स्क्वायर, फिर 2a की जगह पे 3a, b के जगह पे -7b 2ab हो गया प्लस 2bc 7b, c के जगह पे -c प्लस 2ca, c की जगह -c और a की जगह में 3a। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है, साइन वाइन छूटना नहीं चाहिए। एक बार मैच कर लेते हैं हम लोग। a हो गया सही है, b हो गया, c हो गया, 2ab में 2 लिखा, a लिखा और b लिखा, 2bc 2ca। ठीक है सब। अब इसे हम लोग 3 3 ज़ा 9 a स्क्वायर, और ये देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो प्लस 7 7 ज़ा 49 b स्क्वायर, फिर यहाँ भी प्लस हो जाएगा c स्क्वायर, प्लस और माइनस यहाँ माइनस हो जाता है 2 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42 ab और फिर प्लस और यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो यानी इस बार प्लस आएगा 7 2 ज़ा 14 bc एंड प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 ac। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर 4 का भी हो गया है। 5 नंबर में चलते हैं। 5 नंबर हमारा क्या है, -2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर। ठीक है, -2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सारा फॉर्मूला आप रख लीजिएगा दिमाग में। ठीक है, मैं एक जगह लिख दूंगा, कल जो पेपर यूज़ कर रहा था उसी में। चलिए, a हो गया -2x का स्क्वायर और b के जगह पे हो गया 5y का स्क्वायर एंड c के जगह पे हो गया 3z का स्क्वायर प्लस 2ab, a है 2x, b है 5y, 2b है 5y, c है -3z और नहीं हट रहा है नीचे। चलिए, 2c है -3z और a है -2x। एक बार वेरीफाई कर लेना है कि गलती तो नहीं हुई, वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमारा a की जगह पे है -2x, b की जगह पे 5y, c की जगह -3z, फिर 2ab 2bc 2ca। चलिए, सब चीज़ परफेक्ट है, तो हम लोग लिख सकते हैं -2 का 4 हो जाएगा और x स्क्वायर 5 5 या 25 y स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 z स्क्वायर। फिर है प्लस माइनस माइनस 2 2 या 4 5 या 20 एक्स वाई, फिर है प्लस और माइनस माइनस 5 2 या 10 3 या 30 वाई जेड
प्लस सिर्फ नंबर इंटू करना है, एक्स वाई जेड जो भी है लिख देना है। फिर देखिए माइनस दो जगह है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 2 12 एक्स जेड, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, चलिए तो हम लोग 6 नंबर पे जाते हैं। तो हमारा 6 पार्ट क्या कहता है, यही क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन वाला है, सबको इस क्वेश्चन से डर लगता है, तो ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से वही हम लोग को करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। जब भी आपको 3 दिखे और स्क्वायर रहे तो आपको सेम फॉर्मूले पे बैठा देना है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, चलिए तो a की जगह में बस 1/4a लिख देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। b की जगह में माइनस 1/2b का स्क्वायर लिख देंगे, और c की जगह में 1 का स्क्वायर लिख देंगे। a की जगह में 1/4a, b की जगह में माइनस 1/2b। ठीक है, 2ab हो गया प्लस 2bc में 2b की जगह में b है, b की जगह में माइनस 1/2b और c की जगह में 1, 2bc हो गया, फिर प्लस 2ca, c की जगह में 1 और a की जगह में 1/4a। फिर से एक बार वेरीफाई किया जाए, a है, b है, c है, 2ab 2bc 2ca। ठीक है सब। अब आप देख सकते हो कि जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, ये एक पार्ट वाला, ये 2ab वाला जो भी कटेगा वो एक साथ। ठीक है, आगे पीछे नहीं कटेगा, इतना ही के अंदर 2ab में जो कट सकता है, 2bc में जो कट सकता है, देखिए 2bc में 2 कट सकता है, 2ca में कुछ कट सकता है, हाँ ये कट के 2 आ जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो 1/4a, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और a स्क्वायर और 1 2 2 4 b स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर 1। फिर है प्लस, और यहाँ पे देखिए ये 3 पार्ट आपको सिर्फ देखनी है क्योंकि हमारा 2ab है, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होता और नंबर तो कुछ बचा नहीं ऊपर, तो 1/4ab। फिर आगे होगा आपका यहाँ पे प्लस है या माइनस, प्लस माइनस माइनस, सिर्फ b बचा है इस पार्ट पे, और फिर इस पे बचा है 1/2a। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सॉरी ये दिख नहीं रहा था, ये देख लीजिए। ठीक है, 116 ये आया, सबका स्क्वायर किया हूँ, और ये पार्ट में जो आया वो, ये पार्ट में जो आया, ये पार्ट में जो आया। ठीक है, चलिए तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब 5 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 5 नंबर जस्ट इसी का अपोजिट है। अपोजिट क्या है कि इस क्वेश्चन में ये 3 दिया था तो हम लोग इस पे बैठाए थे, अब इसमें ये दिया हुआ आपको ये लिखना रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर में जो है क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, तो इसी देख के आपको वही याद आएगा कि ये a का स्क्वायर है, ये b का है, ये c का, ये 2ab 2bc 2ca जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसमें पुट करके पहले चेक करना होगा कि ये है कि नहीं है। ये अगर आ जाएगा तो वापस हम लोग इसको रिटर्न बैक करके ये लिख देंगे। तो देखिए आप इसको ब्रेक कीजिए, 4x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 2x का स्क्वायर लिख सकते हो। देखिए स्क्वायर करके 4 आ रहा है, उल्टा करना है। ठीक है, स्क्वायर उसमें कर रहे थे, इसमें चेक कर रहे हैं स्क्वायर करके कि वो क्या आ रहा है। समझिए स्क्वायर रूट कर रहे हैं। ठीक है, 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर। 16 किसका है, 4z का स्क्वायर है ये। तो देखिए a b c हो गया है, प्लस अब आपका क्या आता है, देखिए a हो गया, b हो गया, c हो गया, अब 2ab आता है। आपको कुछ नहीं करना है, 2 लिखिए, a लिखिए। अब a हमने 2x लिया था, b हमने 3y लिया था। देखिए 2ab हो गया प्लस 2bc, 2 लिखिए, b 3y हो गया और c 4z हो गया। फिर उसी तरह से 2ca होता है, तो 2 लिखिए, c हो गया 4z और a हो गया 2x हो गया। ठीक है, 2ab 2bc और 2ca। ठीक है, अब समस्या ये है कि यहाँ पे माइनस है तो इन लोग में माइनस कहाँ है, तो देखिए कहीं भी माइनस हो तो आंसर तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि माइनस होगा कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि माइनस किन दोनों पे है। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे देखिए इसमें क्या कॉमन है, yz xz, z कॉमन है, दोनों में z है, यानी देखिए जहां भी z है आपका जो माइनस लगेगा वो z वाला में ही लगेगा। तो हमने क्या z 4z लिया था ना,
यानी इसमें वहाँ माइनस लगेगा, ठीक है, -4z। तो जहाँ जहाँ 4z है वहाँ माइनस लगा दीजिए। ये सिंपल है कि माइनस कहाँ लगाना, उसके लिए आपको देखना किस में माइनस है। तो ये दोनों में माइनस है, अभी दोनों में कौन सा वेरिएबल्स कॉमन है वहाँ पे जाके लगा दीजिए सब जगह, ठीक है। तो इस तरह से आप वापस देखिए मल्टीप्लाई करके वापस आएगा, 3 2 6 2 12 आ रहा है। हम लोगों ने यहाँ से इसे लिखा है, अब देखिए मल्टीप्लाई करके वापस आ रहा है ये वाला, 4 12 2 24 आ रहा है, 4 2 8 2 16 आ रहा है, माइनस लग रहा है सब में। तो इस तरह से हम लोग को ये वेरीफाई हो गया, यानी हम लोग ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिख दीजिए इसे। तो देखिए a प्लस बी और ये माइनस था, ठीक है, तो -4z का स्क्वायर। इस तरह से यहाँ समझ में आएगी, ये हमारा बना, ठीक है। आप इसे 2 बार लिख सकते हो, 2x प्लस 3y माइनस 4z और 2x प्लस 3y माइनस 4z। इसे आप 2 बार लिख दीजिए क्योंकि फैक्टराइज करना है, ठीक है। 5 का फर्स्ट हो गया, 5 का सेकंड करते हैं। 5 का सेकंड जो है वो क्वेश्चन मैं उतार देता हूँ रेड पेन से। तो जो हमारा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट है, रूट वाला में सबको दिक्कत होता है। चलिए आज हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वेरीफाई किया जाए, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz एंड माइनस 8z। सही है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन उतर गया है। अब देखिए हमें क्या करना होता है, इसे ब्रेक करना होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी के स्क्वायर के फॉर्म में। तो बताइए कि 2 को कैसे आखिर हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। 2 तो निकलेगा ही नहीं, जैसे 4 रहता तो हम लोग 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, बट 2 किसका स्क्वायर है, नहीं है। तो आप किसी भी नंबर को, आपको पता होगा कि आप रूट में लिख सकते हो। कोई भी नंबर है, जैसे 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं। देखिए 2 2 2 4 हो जाएगा और 4 से 2 वापस आ जाएगा। तो यानी इसे हम लोग √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर को हम लोग रूट में लिख करके उसका स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर खुद वापस आएगा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2x का स्क्वायर। तो देखिए वापस √2 का स्क्वायर होगा तो 2 आ जाएगा, x का स्क्वायर। अब y तो ठीक है, y स्क्वायर। अब ये 8 को कैसे लिखेंगे, तो देखिए 8 को कैसे लिखा जा सकता है। 8 का मतलब क्या हुआ, 8 का मतलब है 4 × 2। तो 4 का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2, लेकिन ये √2 का नहीं निकलेगा, तो इसे √2 में लिख सकते हैं हम लोग। तो इसे 2√2 लिखा जा सकता है, ठीक है। 8 को कैसे लिखा, 4 2 8 होता है, 4 का आप 2 लिख सकते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे 2√2 लिख सकते हैं 8 के बदले, ठीक है। 2√2 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 8 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 2 8, ठीक है। बट z छूट गया है तो यहाँ z लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से अभी हमें माइनस नहीं लगाना, हमें नॉर्मल लगानी है। प्लस 2ab होता है, 2 हमारा a था √2x, b जो था हमारा y और प्लस 2bc में हमारा b ये है और c हमारा ये है, 2ca में हमारा ये रहा और हमारा ये रहा। अब देखिए वापस मल्टीप्लाई करके वापस आ रहा है कि नहीं, 2 2 एक मिनट, 2√2xy आ रहा है, 2 2 4 और y हमारा बाहर आ गया है। हाँ वो इनटू में ही है, ठीक है, तो इनटू हो जाएगा, 2 2 4 √2 और y और z मिल करके yz। ये √2 y जो है अंदर नहीं है, ठीक है ना, अंदर लग रहा है, ये बाहर ही है। और 2 2 4 और √2 इंटू हुआ तो 2, 4 2 8 और xz, ठीक है, वेरीफाई हो गया। अब टाइम है माइनस लगाने का। देखिए माइनस लगा है ये दोनों में वेरिएबल्स कौन सेम है, x y है, यहाँ xz है, तो x सेम है, यानी x में जाके आप माइनस लगा दीजिए। जहाँ भी x वाला है वहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं शुरू में ही, अगर माइनस में होगा हमारा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, आप इसे ही 2 बार लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा वीडियो जो है कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, आपको बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिएगा तो आपको जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो वेट कीजिए कल तक का नेक्स्ट वीडियो के लिए।